वेलकम टू नेहाज़ पैराडाइज। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। मैं भी आ गई हूँ रामपुर। अरे बुआ, अरे बुआ, कैसू क्या कर रहा है? बनिए तुम्हें पता पास। यहाँ पर जो आपको ये दो बच्चे दिख रहे हैं, ये है वंश और एक है तनु, और ये हैं तनु की मम्मी, ये हैं तनु की दादी। और जो तनु की दादी है वो मेरी है मौसी, यानी कि मेरी मौसी का परिवार आया हुआ है। ये मेरे भतीजे ही लगते हैं। और किचन में हमारी भाभी जी खाना बना रही हैं। भैया दूज का दिन है, तैयारी हो रही है भैया दूज की। उससे पहले बच्चे बातें कर रहे थे। तो आज भैया दूज का त्यौहार है, हम सब बड़े आराम से बड़े मज़े से मनाएंगे। और इस बार तो मौसी भी आई हैं विद फैमिली, तो और भी इंजॉय करेंगे। हाँ एम से नहीं आता, मेरे को आता है। मेरे को भी आता है। मुर्शिदाबाद। अरे नहीं तो मेरे को तो जाओ पास तो नहीं बैठ मुझसे। वो उसने पास कर तो दिया मुझे, मुर्शिदाबाद। बोलो मुर्शिदाबाद यार कुछ बोल नहीं पा कर रहा। ए उधमपुर नगर है, रुद्रपुर को उधमपुर नगर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलो? है ना? यू से एक और है। क्या बोला आपने? उधमपुर नगर र र रामेश्वरम। रामेश्वरम अभी मैं नहीं बोला था, इसने बताया। नहीं, मौसी ने बोला था। कौन सा बोला था? रायपुर होगा साहब। हो गए रायपुर रामगढ़। आयो आयो। राजमा चावल बोल दो आर से। ऐसे कैसे? अरे मेरे को आना चाहिए। आधा ऐसे तो आधा दे दो बाहर से। आर से। यहाँ पर अभी आप सुन रहे थे, ये सारे बच्चे एक गेम खेल रहे थे जिसमें सिटी और स्टेट और देश सबके नाम बोलने थे। मतलब जैसे हम लोग अंताक्षरी वगैरह खेलते हैं ना, लास्ट जो शब्द होता है, पता नहीं कौन सा गेम का नाम बता रहे थे, वो सब खेले। तो मेरे को भी बैठा लिया इन्होंने। तो अब यहाँ पर मैंने ये थाल तैयार कर ली है। और सबसे पहले मैं भैया को भैया दूज कराऊंगी। मतलब तिलक करके जो भी हम लोग मिठाई खिलाते हैं वो सब खिला के भैया दूज करेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 जो सबसे बड़ा है, उसके बाद छोटा, उसके बाद और छोटा। तो इस तरीके से हमारी भैया दूज शुरू हो गई। जब तक मैं यहाँ पर भैया दूज कर रही हूँ, तब तक आप छोटा सा एक काम कर लीजिए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पर मैंने बासु का भैया दूज किया है, उसके बाद मैं केसु का करूँगी और फिर इसी तरीके से आगे चलेगा। इस बार भैया दूज पे विभा नहीं आ पाई थी, उसको कुछ अर्जेंटली काम लग गया था, इसकी वजह से वो नहीं आ पाई। और मैंने ही इन सभी का भैया दूज किया है। और क्योंकि भतीजों के पास बहन तो है नहीं, तो मैं ही उनका करती हूँ। तो इस बार बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे ना, क्योंकि 2 बच्चे और आ गए थे। मेरे मौसी का बेटा आया हुआ है, तो उसके 2 बच्चे हैं, वो उनके संग ये दोनों बासु केसु इतनी मस्ती इनकी चल रही थी और बहुत शैतानी इनकी चल रही थी, आपस में खेल कर रहे थे। लेकिन इन बच्चों की एक खासियत थी कि लड़ाई कुछ नहीं, बस खेल रहे थे। तो ये भी अच्छा था, इनके संग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस मस्ती करो। 2 दिन रहे ये लोग और उसके बाद ये लोग चले गए। ये है मेरी मौसी का बेटा, जिसके मैं बच्चों के बारे में बात कर रही थी। तो इसका भी मैंने भैया दूज किया है। और इस तरीके से हमारा ये त्यौहार है बहुत ही अच्छा रहा। और कई बार होता ना कि अभी मौसी आई हैं तो अचानक से ही इनका प्लान बन गया, कोई प्लान नहीं था। अचानक से मोनू मतलब मौसी का बेटा, इसका मन हुआ कि चलो चलते हैं मौसी के पास। वैसे तो हम जा नहीं पाते हैं। और आधे घंटे के अंदर इसने सबको बस बैठो और चलते हैं गाड़ी में। तो इस तरीके से ये आ गया, 2 दिन रहा यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिले थे, तो हम सभी ने बहुत इन्जॉय किया। तनु जो है वो यहाँ पर वंश को दूज कर रही है, तिलक लगाना, उसके बाद मिठाई खिलाना। इसी तरीके का प्रोसीजर होता है। और साथ साथ खाना भी बन रहा था। और क्योंकि मम्मी
और मौसी मामा तो यहाँ आए नहीं थे, काफ़ी दूर पड़ जाता हम लोगों का। तो उन्होंने जैसे गोला का जो होता है ना, नारियल जो होता है उसका पूजन कर दिया जाता है, तो उसका पूजन कर दिया उन्होंने, भाभी ने कर दिया। इस तरीके से ये सब चलता रहा और खाना भी एक तरफ को बन रहा था और हम सब बातें भी कर रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। क्योंकि मैं वंश की बुआ लगती हूँ तो मैंने भी वंश को तिलक किया और इसको मैं फ़र्स्ट टाइम ही करी थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ कि ये भैया दूज वाले दिन ये बच्चे मेरे पास थे यहाँ पर। और इस तरीके से अब हम लोगों का तो हो गया। अब जिनको गोला पूजना था यानी कि नारियल की जो पूजा करनी थी, क्योंकि भाई नहीं आए थे तो भाई के ऑप्शन में जब भाई नहीं होते हैं तो हमारे यहाँ नारियल को पूजा जाता है, वही नारियल जो है वो भाई को बाद में दे दिया जाता है। तो इस तरीके से मेरी भाभी ने और ये रश्मि जो कि मोनू की वाइफ है, उसने दोनों ने गोला पूज लिया। उसके बाद मम्मी और मौसी भी ने भी गोला पूज लिया और उसके बाद हम लोग फिर खाने की तैयारी करें। उसके साथ साथ फिर हमने फ़ोटो सेशन चला हमारा, बहुत ही लंबा चला और सब ने फ़ोटो खींची। फ़ोटो और वीडियो तो हमारा चलता ही रहा, फिर 1 बाई 1 सब ने फ़ोटो खींची तो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, जो कि देखिए भैया दूज पूरा दिन का एक त्यौहार होता है, टाइम बहुत होता है, लेकिन इसमें दिखाने के लिए बस इतना ही था। अब एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसमें मैं अलग दिखाऊंगी, क्योंकि हमने पूरे दिन यही किया था, बातें करी थी, फ़ोटो खींची थी। अब जैसे ये फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया, फिर सबका 1 बाई 1 स्टार्ट हुआ, बच्चों ने अलग करवाया, तो बस फिर उसके बाद खाना पीना ये सब कुछ होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।